पार्टी के लिए 70 सीटों पर चुनाव लड़े और सिर्फ जो है सो आप चुनाव जीते, क्या कहना है आपका? कैमरा राज्यवासियों का शुक्रिया, आभार। जो भी जनादेश मिला है, जो भी हमें समर्थन मिला है, उसका धन्यवाद करते हैं। तमाम मीडिया हाउस से जुड़े साथियों का शुक्रिया, तमाम सुरक्षाकर्मी जो चुनाव के दौरान तैनात रहे उनका शुक्रिया, तमाम हमारे पार्टी के सभी साथी उनका शुक्रिया। और देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जयराम महतो की जीत के साथ झारखंड राज्य में हजारों युवाओं को एक रास्ता मिला। वे अपने आंखों में एक सपना सजाएंगे। जयराम महतो एक साधारण मिट्टी से निकल कर आया बेटा, अगर विधानसभा तक जा सकता है तो वे भी जाएंगे। हाँ, ये बात रही कि हम लोगों ने कुछ बात मैं आपको कहना चाहूँगा। मैं 29 साल की उम्र में विधायक बना हूँ। मुझे मेरे विधायक बनने से लाखों लोगों को खुशी है, लेकिन इंटरनली अगर मेरे अंदर कोई विशेष भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इन 3 सालों में जनता के दुख दर्द तकलीफ को इतना देखा है कि मेरे अंदर जो कुछ भाव होते हैं उन भाव को भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि विधायक बनने की एक ललक होती है। और जहां तक आपने जो कहा, हमें लगता है कि अगर समय मिलता, क्योंकि मेरा मानना है, देखिए चंदन क्यारी हम लोगों ने अमर बावरी को पछाड़ा, ठीक है, हम लोग दूसरे स्थान पे रहे। अगर मेरा कार्यक्रम हो जाता तो चंदन क्यारी सीट को विन करते हैं। बेरमो हम दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन आपको ताज्जुब होगा, बेरमो में मैंने केवल 18 तारीख को कार्यक्रम किया। ये तो हद है कि जो एक टॉप मोस्ट सीट थी हमारी, वहां मैंने एक ही कार्यक्रम दिया, वो भी 18 तारीख को दिया। अगर हमारे पास समय होता, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सिद्धांत, अगर जयराम महतो सिद्धांत से हटकर थोड़ा सा भी राजनीति करता तो आज मेरे पास 7 से 10 सीटें होती। इसलिए होती, सिद्धांत में सबसे पहला चीज आया था कि मैंने कहा था कि हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हम सिद्धांत से हटकर हेलीकॉप्टर का उपयोग करते और हम अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार के लिए जाते हैं तो आज जितनी भी संभावना, अभी पनेसर जो रामगढ़ से थे 70,000 के आसपास लाए नहीं होता है विधानसभा 70,000 वोट। तरुण महतो अच्छा खासा वोट लेकर आई, चाहे से गोमिया से पूजा महतो 60,000 के आसपास वोट लेकर आई। ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जिनको हम जीत सकते थे केवल और केवल अपने सिद्धांत से समझौता करते तो। ऐसी बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां मजे में लोग हमसे जुड़ रहे थे, किसी विधायक के बेटा जुड़ रहे थे, कहीं पूर्व विधायक हमसे डायरेक्ट जुड़ रहे थे, और उसमें हम जीत सकते थे। लेकिन हमने सिद्धांत को कहा कि हम लोग तो एक नई, हमारा मकसद सत्ता नहीं, हमारा मकसद सिद्धांत है, हमारा मकसद परिवर्तन है। तो अगर जयराम महतो लीग से हटकर, सिद्धांत से हटकर अगर सत्ता के लिए राजनीति करता तो आज हम शायद सत्ता में होते हैं। क्योंकि अगर हम जितना बेहतर होते हैं उतना ये असेंबली होता, हम असेंबली होता और किसी के पास मेजोरिटी नहीं बन पाती। तो ये चीजें रही। अब जयराम महतो सत्ता पक्ष की राजनीति करेंगे या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? चूंकि जेएमएम कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला है, 55 सीट मिला है, आप सिंगल जीते हैं, 25 इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। तो मोदी का हम चमचा है क्या? हम इंडी बोलेंगे? इंडिया तो इंडी का एनडीए एनडीए बोल रहे हैं, आप गलत ही बोल रहे हैं। मोदी के चमचा इंडी बोल रहा है, इंडी बोल रहा है। मेरा ये कहना है कि आप सत्ता पक्ष की राजनीति करेंगे या विपक्ष की राजनीति करेंगे? आप अभी जेएमएम को समर्थन देंगे सरकार को या जो है विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? देखिए, ये तो उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। जेएमएम जो पॉलिसी लेकर आएगी सदन में, अगर वो पॉलिसी राज्य के लिए कल्याणकारी होगी, अगर वो पॉलिसी राज्य के लिए हितकारी होगी तो समर्थन देंगे। लेकिन राज्य के लिए अगर हितकारी नहीं होगी तो निसंदेह सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, हम सदन में भी उनका विरोध करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि सरकार जो पॉलिसी लेके आती है और उस पॉलिसी को जनता का क्या फीडबैक मिलता है। क्योंकि हम लोग जनता की आवाज बनकर सदन में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से सरकार की नीतियों का समर्थन देना या ना देना उनकी नीतियां तय करेंगी। गिरिडीह में बहुत बिजली बिल माफी योजना जैसी चला है जयराम जी, गिरिडीह सीट के बारे में क्या? इसके लिए हम लोग मंथन करेंगे और कहाँ खामियां रही उन खामियों को हम लोग तराशेंगे और भविष्य में मजबूती के साथ, क्योंकि हम लोग फ्यूचर हैं और फ्यूचर मानते हैं, चुनाव में आए थे और आशा करते हैं कि भविष्य जेएलके के साथ झारखंड का बेहतर। अभी आप विपक्ष में बैठने की योजना बना रहे हैं? हाँ, निसंदेह जो जनता का जो जनादेश है तो पक्षी और ही हम लोग जाएंगे।